आइए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ जिसका ऑल फार्मूला हम आपको बताते हैं, जिससे कि मैथ का बुक सॉल्व होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको अगर बताते हैं आगे। लिखा है, पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, फिर होता है ए प्लस बी। ठीक है। दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। चौथा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पाँचवा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। फिर है ए माइनस बी फिर माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। ठीक है। फिर है ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यू। ठीक है। और इसका दूसरा सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, फिर है कोष्ट में ए प्लस बी। फिर है ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर फिर बी प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस बी का क्यू। ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, फिर कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फिर है क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, कोष्ट में ए माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर है ए प्लस बी का होल 4 क्या होगा, ए 4 प्लस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab का क्यू प्लस 4b4। ठीक है। फिर है ए माइनस बी का होल 4 क्या होगा, ए 4 माइनस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी एक 4ab क्यू प्लस b4। फिर है a4 माइनस b4 बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, फिर कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर है a5 माइनस b5 का होता है a माइनस बी, कोष्ट में a4 प्लस 3qb प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस 6/4। फिर है, चलिए त्रिकोणमिति में देख लेते हैं। ये जो था अभी ज्यामितीय में था, अब त्रिकोणमिति में जो है ये सूत्र आता है, ये पूरा। ठीक है। कोण 0 डिग्री का मान क्या होता है, इस सब का मान है साइन थीटा का मान होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2 या 60 डिग्री में √3/2 या 90 डिग्री में 1। तो ये क्वेश्चन आता है अगर ये पूरा सूत्र है। ठीक है। चलिए अगला सूत्र देख लेते हैं। फिर है, ये भी है इसी में से है, दिया है देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंबाई बाय कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंबाई बाय आधार, फिर होता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय लंबाई, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाय आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार गुने आधार बाय लंबाई। ठीक है। अब अनुपातिक संबंध से देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और
फिर है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। फिर tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब आइए चतुर्भुज से देख लेते हैं। देखिए चतुर्भुज का ये पहले है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। फिर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई। फिर है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। फिर है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो √अंडर भुजा स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। फिर है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। फिर है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर भुजाओं के योग का आधार, ठीक है, फिर गुने उनके बीच की लंबवतः, ठीक है। फिर है समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुने आसन्न भुजाओं का योग, ठीक है। आइए फिर दूसरा देखते हैं। फिर लिखा है, अब आते हैं घन का, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। फिर है घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब। फिर है घन की भुजा क्या होता है, तो 3 रूट में आयतन। फिर है घन का विकर्ण क्या होता है, सॉरी इसमें विकर्ण होगा, घन का विकर्ण क्या होता है, तो भुजा रूट में क्यूब। फिर है घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। फिर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। फिर घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो √अंडर लंबाई पर स्क्वायर प्लस चौड़ाई पर स्क्वायर प्लस ऊंचाई पर स्क्वायर। फिर है गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr²। फिर है गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है। फिर है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 πr², ठीक है। फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr²। फिर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², ठीक है। फिर है गोलीय कोश का आयतन क्या होता है, तो 4/3 r1 पर क्यूब फिर माइनस r2 पर क्यूब। अब आते हैं वृत्त पर, तो वृत्त में है वृत्त की त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, परिधि बाय 2π, ठीक है। वृत्त का ब्याज किससे आता है, 2r से। वृत्त का क्षेत्रफल किससे होता है, πr² से। वृत्त का परिमाप किससे होता है, परिधि बराबर 2πr। फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2 गुने πr²। फिर अर्धगोले का परिमाप क्या होता था, πr प्लस 2π। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता था, 1/4 गुने πr², ठीक है। अब है चाप बराबर क्या होता है, तो πr पर थीटा बट्टे में 180 डिग्री। फिर चाप की लंबाई क्या होता है, तो πr पर थीटा बट्टे में 180 डिग्री, ठीक है। फिर होता है चाप का त्रिज्या r से हम जाना जाता है, ठीक है। जब त्रिज्या जो होता है उसको हम r से सूचित करते हैं। फिर अब बेलन का आयतन क्या होता था, πr²h। खोखले बेलन का आयतन क्या होता था, पाई रूट में r1 पर स्क्वायर माइनस r2 पर स्क्वायर फिर h। फिर है
शंकु का आयतन क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता था 4/3 पाई आर क्यू। फिर है अर्धगोले का आयतन क्या होता था 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अब है गोलीय कोश का आयतन क्या होता था 4/3 पाई रूट में आर क्यू माइनस आर क्यू। ठीक है। फिर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो b/4 गुने रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है। फिर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। फिर है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो πr/l। ठीक है। फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो πr × r+l। फिर है शंकु के ढालू भाग की लंबाई किसे सूचित करते हैं तो l बराबर √r² प्लस h²। तो ये सारा सूत्र है जिससे हम मैथ के बुक को सॉल्व करते हैं, ये पूरा फार्मूला से। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।